वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। फिर से आज आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया है वो पैटर्न नंबर 4 था और दैट विल बी द सेम स्ट्रक्चर बट एंड व्हाट इज द डिफरेंस एंड in this structure and here you are using after the using in 2 you are using here V1 फॉर्म। आप यहाँ पे V1 फॉर्म को लेके आ रहे हैं। इससे पहले आपने क्या लगाया था, आपने सीखा था वो था 2 के बाद B लाए थे और B लाने के बाद आपने जो है जो इंसान जो पोजीशन में पढ़ा जो बना उसको आप बताया था मैंने। लेकिन अभी आपने इसमें क्या बताया, जितना भी मैंने लिखा है ये पैटर्न नंबर 5 है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने दिखाया है क्या चीज़ है कि अफर्मेटिव है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ए फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा और ए फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसका स्ट्रक्चर मैंने राइट डाउन कर दिया है। सब्जेक्ट होगा एम होगा, इज होगा, आर होगा, गोइंग होगा, टू होगा, वी वन ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें तो इन मैंने लिखा है, तो इन को आपने शॉर्ट में आप समझ लो नेगेटिव है और नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया सब्जेक्ट एम इज आर प्लस नॉट प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नेगेटिव जो है स्ट्रक्चर हो जाएंगे। और अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो एम इज आर को आपने क्या करा, पहले सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एम इज आर को लेके आ गए। उसके बाद सब्जेक्ट को आपने लिखा, उसके बाद गोइंग लिखा, उसके बाद टू लिखा, उसके बाद वी वन फॉर्म में लिखा और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया है। और आई एन है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हो क्या चीज, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सिर्फ इसको एम इज आर को सबसे पहले जस्ट उसी की तरह हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, व्हाट डिफरेंट बिटवीन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा ये सब्जेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे मेरा नॉट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा नॉट नहीं था इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नॉट के बाद आपने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे क्या बताया है, गोइंग हो गया, गोइंग के बाद टू हो जाएगा, उसके बाद वी वन हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ये आपका हो गया। उसके बाद WH फॉर्मेट को देख लेते हैं। WH फॉर्मेट में क्या होता है कि WH में इंटरोगेटिव का टोटल सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पर। ओके, आई राइट a structure of interrogative sentences from here to there, from here to there. After that I add and before and it WH sentence, उसके पहले उसके बाद मैंने WH sentence में WH फॉर्मेट को लिख दिया। अब ये तो हमारे हो गया स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर है, अब इसी पे आप क्या कर सकते हैं, इसी पर आप बना सकते हैं। इसका हिंदी कैसा होगा, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट एन वन हिंदी ऑन दिस बोर्ड। ओके, मैंने यहाँ पे एक हिंदी में आपको लिख रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हैं मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। ओके, जा रहा हूँ, तो ये है हमारा लिखा हुआ है, ये सब में क्या रहेगा, जा रहा हूँ, और इससे पहले क्या रहेगा, एक्शन आपको लिखना है। तो कह रहा है कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू बाय अ कार, तो ये तो हो गया अफर्मेटिव, यानी दिस वन इज ओवर। नेगेटिव अगर कहेगा कि मैं एक कार खरीदने नहीं जा रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ कार। क्या मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू बाय अ कार। क्या मैं कार खरीदने नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग टू बाय अ कार। तुम क्या खरीदने जा रहे हो, तो ये हो गया क्या चीज, WH में व्हाट आर यू गोइंग टू बाय। इसी तरीके से आप जहाँ चाहें तो बहुत सारे जो है बना सकते हैं। जैसे आप इसको अगर अफर्मेटिव में बना लिया, अगर करें कि यू आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, यू आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोइंग टू यहाँ पर आ गए और टू के बाद मैंने प्ले लाया, तो यू आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। यू आर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट, नेगेटिव हो गया। आर यू गोइंग टू प्ले क्रिकेट, इंट्रोगेटिव हो गया। आर यू नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया। और व्हाट आर यू गोइंग टू प्ले, ये क्या हो गया, तुम क्या खेलने जा रहे हो। इसी तरीके से आप देखें तो इसमें सारे जो है ना, आप इसको अगर आप यूज करने लगेंगे तो आप तेजी के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये सारे चीज़ों मैंने बताया है इसी हिसाब से। जैसे आप कह रहे हैं कि वह जो है पानी पीने जा रहा है, मान के चलो एक ये भी एग्जांपल है कि वह पानी पीने जा रहा था, ही इज गोइंग टू ड्रिंक वाटर, अफर्मेटिव हो गया। वह पानी पीने नहीं जा रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग टू ड्रिंक वाटर। क्या वह पानी पीने जा रहा है,
इज ही गोइंग टू ड्रिंक वाटर, क्या वह पानी पीने नहीं जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग टू ड्रिंक वाटर, वह क्या पीने जा रहा है? वाट इज ही गोइंग टू ड्रिंक। तो ये आपका ये हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, मैं जो ये जो बात बता रहा हूँ वो किस पे बना, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना, तो ये वाली माइंड में आपकी टच कर रही है। अफर्मेटिव में बोल रहे हैं तो अफर्मेटिव में कैसे, दिस वन आपके माइंड में आ रहा है। नेगेटिव अगर आप बोल रहे हैं तो ये वाली भाग रहा होगा माइंड में, ये मूव कर रहा है आपके माइंड में। इंटरोगेटिव अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो आप इसको लेके चल रहे हैं, और अगर इंटरोगेटिव है, नेगेटिव बना रहे हैं तो ये वाली माइंड में आपकी चल रही है। डब्ल्यूएच बना रहे हैं तो ये वाली आपको चल रही है। ठीक है, जैसे हाउ मच, हाउ फार, हाउ मेनी, विच, ये जितना भी मैंने डब्ल्यूएच को पढ़ाया था वो सब आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप जो है आप बता सकते हैं कि सर मतलब मुझे यहाँ पे डाउट है, हम कैसे इसको बना सकते हैं। डब्ल्यूएच में थोड़ी सी मुश्किल थोड़ा सा लगता है, लेकिन अगर आप उसको भी, अगर पिछले वाले मैंने वीडियो में बताया है, अगर आप इसको भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आप क्लियर हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करें और अगर आपके माइंड में ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रहा है कि मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, तो इट इज़ अ वेरी एन हेल्पफुल स्ट्रक्चर फॉर यू। ओके, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आप इससे 5 चौथा मैंने पढ़ाया था, आप उसको भी देखें, तो ऐसी हैं जो सारे के सारे यूज़फुल हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने जो है आपको बोलते रहते हैं, और वो बोलते रहते हैं, और आपके माइंड में वो अगर थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपके माइंड में है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने दे रहा हूँ, जैसे अगर आप इसको क्वेश्चन अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लो, अगर आप क्वेश्चन अगर है यहाँ पर लिखा हुआ कि हम कैसे जवाब देंगे, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय, इसमें हम ऑब्जेक्ट को क्या किया, छुपा दिया, क्योंकि आप जवाब दोगे तो आप ही तो ऑब्जेक्ट दोगे। अगर आप आंसर दे रहे होंगे, ये हमारी हो गई क्वेश्चंस, ये हमारा क्वेश्चंस हो गया, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप चेंज कर दो। अब यूं है तो आप क्या करेंगे, आई में हम बदल देंगे इसको, क्योंकि अगर दोस्तों अगर आप देखते होंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, अगर आप हिंदी में पूछते हैं किसी से तो आपको ही पता चल रहा है, आप मान लो कि पूछ रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो आपको जवाब क्या मिल रहा होगा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो जो तुम था हिंदी में वो इसमें क्या आ रहा है, रिपीट, अगर हिंदी में ही अगर आप जवाब दे रहे होंगे तो इसमें मिल रहा होगा मैं मिल रहा होगा। तुम क्या कर रहे हो, है ना, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। तो हिंदी अगर आप देखते हैं और हिंदी में ही अगर आप जवाब दे रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला क्यों चेंज हो रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं हम, मेरा कहने का मतलब यह है कि व्हाट आर यू गोइंग टू बाई, तुम क्या खरीदने जा रहे हो। तो जब आप आंसर देने जाओगे तो यू को आप किस में चेंज कर दो, आई में। ठीक है, तो हम क्या देंगे, आई। अब जैसे यहाँ पे आई होगा तो आई के बाद आप क्या लेके आएंगे, आई एम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आई के साथ है मुझे। आई एम गोइंग टू, पूरा यहां के बाद आप लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू बाय अ बुक। ठीक है, बाय अ बुक हो सकता है, क्योंकि इसको ये क्वेश्चन था और आपने इसको जवाब में दे दिया। तो यही चीज है दोस्तों, अगर आप इसको अगर डब्ल्यूएच में भी बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं, और इसका क्वेश्चन आंसर आप दे सकते हैं। Like and one example more, I am going to write on the board. Which pen? Like, which pen? Okay. Which pen is he? Is he? Which pen is he going to take? Going to take. हो रहा है क्या चीज कि वह कौन सा कलम लेने जा रहा है। दोस्तों अगर आप इसको देख रहे होंगे तो डब्ल्यूएच आप यहाँ पे लेके आ गए, विच पेन, विच मीन्स कौन सा, ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर जैसे विच लेंगे तो आप इसको तुरंत वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को आप क्या करें, वहाँ पे आकर के ऐड कर दें। तो विच पेन इज ही गोइंग टू टेक, वह कौन सा कलम खरीदने जा रहा है। जब भी हम इसको अगर यहाँ से हम हिंदी से बात करें, हिंदी में बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं,
तो पहला नंबर पे तो ये आ गया। दूसरा नंबर पे क्या आ गया, ये आ गया। वह कौन सा कलम क्या करने जा रहा है, खरीदने जा रहा है, यानी लेने जा रहा है। तो तीसरा पोजीशन पे कौन, चौथा पे कौन। अगर आप इसको ऐड करके देखते हैं तो वह कौन सा कलम लेने जा रहा है। अगर आप इसको आंसर करेंगे तो आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जो है ही जो होगा ना इसको चेंज नहीं करना है, इसको सब्जेक्ट को वही फॉर्मेट में रहने देना है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि वह कौन सा कलम खरीदने जा रहा है, तो आप तो वही जवाब दोगे ना कि वह जो है रिनॉल्ड्स खरीदने जा रहा है, वह मॉन्टेक्स खरीदने जा रहा है, वो जेल पेन खरीदने जा रहा है। जो भी आप बताना चाहेंगे आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सी कलम हम खरीदने जा रहे हैं। तो इसको अगर आप आंसर देखें तो आंसर भी क्या करेंगे, ही को ही रहने देंगे, ही को ही, और इज कर देंगे हिज। उसके बाद गोइंग, इज गोइंग टू टेक, इज गोइंग टू टेक जेल, ओके, जेल पेन। ये आपका क्या हो गया, आंसर भी आपका हो गया। तो दोस्तों जो चौथा जो मैंने पैटर्न पढ़ाया था उसमें था कि मैं बनने जा रहा हूँ, और इसमें हो रहा है कि मैं एक्शन के साथ आ रहा है कि मैं खरीदने जा रहा हूँ, मैं बेचने जा रहा हूँ, मैं लेने जा रहा हूँ, मैं पीने जा रहा हूँ, यानी लास्ट में यहाँ पे मेन वर्ब के साथ आपको लेकर के आना है। तो मेरे दोस्तों ये वाली और वो वाली में थोड़ी सी डिफ़र है। अगर आप अच्छे से इसको थोड़ी सी अगर ध्यान देंगे तो इसमें बनने की बात कही गई है, और इसमें एक्शन के साथ कहा गया कि ख़रीदने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, है ना, लिखने जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ आता है। तो दोस्तों जैसा भी जो मैंने चौथा मैंने पैटर्न पढ़ाया था उसके बाद ये मैंने फिफ्थ को मैंने कंप्लीट किया है, और इसी तरीके से जैसा वक्त मिलता रहेगा हम आपको इसी तरीके से कुछ न कुछ आपको हम जो स्ट्रक्चर्स हैं मैं आपको देता रहूँगा। और अगर आपको लगता है कि इससे मुझे ज़रा भी फ़ायदा है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे यूट्यूब पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग एंड वीडियो।